हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग के अंदर करेंगे जर्नल। अकाउंटिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग जो है वो या तो जर्नल में की जाती है या स्पेशल जर्नल्स के अंदर की जाती है, लेकिन आज जो हम इसके अंदर कवर करेंगे वो जर्नल जो है इसके अंदर फर्स्ट जब ट्रांजैक्शन होती है तो जो सबसे पहली एंट्री होती है वो जर्नल के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग होती है सिस्टमेटिकली होती है, क्रोनोलॉजिकली होती है। इसका मतलब होता है कि जो ट्रांजैक्शन पहले अकर की है उसको हमने पहले रिकॉर्ड करना है। जर्नल इज़ ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड सिस्टमेटिकली। और जर्नल के अंदर हम डेट वाइज रिकॉर्डिंग करते हैं और जर्नल को हम डेट बुक भी कह देते हैं, जिसके अंदर क्या होता है जर्नल के अंदर जो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, पहले हम वाउचर्स बनाते हैं, वाउचर से हम जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं। जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्योंकि सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो इसलिए हम कह देते हैं कि ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। इसको हम डे बुक भी कहते हैं क्योंकि डे के अंदर इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होती है तो डेली हम उसको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ये जो जर्नल होता है ये सब्सिडरी बुक होती है, ये प्रिंसिपल बुक जो कि लेजर होती है उसके लिए ये सबऑर्डिनेट होती है। और जो ट्रांजैक्शंस हैं वो नेचुरली हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, जो पहली ट्रांजैक्शन होती है उसको पहले रिकॉर्ड करते हैं। और जब हम जर्नल बनाते हैं तो हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की हम कंप्लीट पिक्चर जो है नेचुरली जब हम एंट्री करते हैं उसका डेबिट एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करते हैं, ब्रीफली उसकी नरेशन भी रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन की कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करता है। जर्नल के अंदर क्या होता है कि जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट हम रिकॉर्ड करते हैं, तो अर्थमेटिकली एक्यूरेसी को भी ये चेक करता है। और जो भी हम एंट्री जर्नल के अंदर डालते हैं वहाँ पर नरेशन भी होती है। नरेशन के अंदर क्या होता है कि ब्रीफ समरी होती है उस अकाउंट की, उस ट्रांजैक्शन की। जब हम जर्नल को मेंटेन करते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि डेट वाइज रिकॉर्डिंग होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सिस्टमेटिक मैनर में होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल के अंदर जब हमने अलग अलग अकाउंट्स बनाने होते हैं तो उसके बेसिस पे उसको क्लासीफाई करना, अलग अकाउंट्स के अंदर सेग्रीगेट करना जो होता है बहुत ही ईजी हो जाता है। और जर्नल के अंदर क्या होता है डेबिट एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे हम जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम करते हैं, जो कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट होता है, एक क्रेडिट एस्पेक्ट होता है। डेबिट एस्पेक्ट जो होता है क्रेडिट एस्पेक्ट के इक्वल होता है। और जर्नल के अंदर जब हम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं तो ये प्रूफ होता है कि हमने ट्रांजैक्शन की है। और नेचुरली अगर हमारा जर्नल का जो है जर्नल से जब हम पोस्टिंग करते हैं तो वहाँ से कोई गलती होती है तो उसको भी हम इजीली चेक कर सकते हैं। और ये नेचुरली ये ओरिजिनल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वाउचर से एंट्री होती है, सबसे पहले जर्नल के अंदर एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है क्योंकि बिज़नेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो जब हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं एक ही बुक के अंदर तो वो बहुत हैवी हो जाता है, उसको कैरी करना मतलब बहुत ही ज़्यादा वो बल्कि हो जाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि जर्नल के अंदर अगर हमने देखना हो किससे हमने नोट लेना है या देना है तो वो हमें कुछ नहीं पता चलता। और ट्रांजैक्शन को लोकेट करना जो है वो भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। और अगर हमने डेली कैश बैलेंस निकालना हो तो वो भी जर्नल से हम नहीं निकाल सकते। ये इसकी मेजर लिमिटेशन है क्योंकि इसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है। जस्ट हम डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो नेचुरली उन ट्रांजैक्शन को मतलब हम नहीं पता कर सकते कि कैश बैलेंस कितना है या टोटल परचेज़ कितना है। वो हमें तभी पता चलेगा जब हम उसकी लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं। उसके बाद है कि हम जर्नल करते कैसे हैं, क्या प्रोसीजर है, प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग क्या है। पहले तो देखो क्या होता है कि जब हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारे बिज़नेस के साथ रिलेट करती है, ये मनी के अंदर स्टेट की गई है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है, कौन से दो एस्पेक्ट्स हैं, फिर कौन सा पर्सनल है। अगर जैसे एक ट्रांजैक्शन उसके अंदर दो एस्पेक्ट है, फिर देखते हैं क्या वो पर्सनल एंड रियल है, क्या वो रियल एंड नॉमिनल है, वो हम देखते हैं कि नेचर ऑफ द अकाउंट है। उसके बाद क्या होता है कि हम रूल लगाते हैं, अगर पर्सनल अकाउंट है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर रियल अकाउंट है व्हाट कम्स इन व्हाट गोज़ आउट।
अगर जो बिज़नेस में आता है तो डेबिट करते हैं, जो बिज़नेस से बाहर चला जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। अगर नॉमिनल अकाउंट है तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, उनको हम डेबिट करते हैं। जितनी भी इनकम और गेन्स होती है उनको हम क्रेडिट करते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा रूल वहाँ पे हमने अप्लाई करना है। फिर हम देखते हैं कि इस रूल को अप्लाई करके हम देखते हैं कि किसको हमने डेबिट करना है, किसको हमने क्रेडिट करना है। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे डेट कॉलम, जो आगे जाके इसका फॉर्मेट मैंने दिया है, डेट कॉलम होता है। डेट कॉलम के अंदर हम डेट डालते हैं। फिर उसके बाद एंट्री करते हैं जिस अकाउंट को हमने डेबिट करना होता है। जैसे मान लो हमने किसी को पेमेंट की है तो नेचुरली पार्टी को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि पार्टी जो है पर्सनल अकाउंट है, कैश जो है रियल अकाउंट है। तो हम पार्टी को डेबिट करके पार्टी अकाउंट डेबिट, उसके आगे हम DR लिख देते हैं, और जो क्रेडिट होता है उसके आगे हम लिख देते हैं टू कैश। और वहाँ पे क्या होता है, हम नरेशन के अंदर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हम एक जर्नल एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद हमने दूसरी जर्नल एंट्री करनी होती है, तो उन दोनों को हम सेग्रीगेट करते हैं एक लाइन ड्रॉ करके। ये फॉर्मेट है। इसके अंदर क्या होता है कि हम ये जर्नल का फॉर्मेट है जिसके अंदर क्या होता है कि हम जर्नल को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे देखो डेट है, पर्टिकुलर्स है, लेजर फोलियो है, डेबिट अमाउंट है। यहाँ पे हमने लिखना होता है कि रुपीज़ के अंदर, क्रेडिट अमाउंट रुपीज़ के अंदर। यहाँ पे देखो जैसे मैंने एक एंट्री की है, यहाँ पे हमने मशीनरी परचेज़ की है कैश बेसिस पे। अब जो मशीनरी है वो रियल अकाउंट है, फिक्स एसेट है, क्योंकि वो बिज़नेस हमने परचेज़ की है तो वो बिज़नेस के अंदर आ रही है। देखो यहाँ पे मशीनरी को डेबिट किया है, उसके सामने डेबिट लिखा है। टू कैश अकाउंट, कैश बाहर जा रहा है। उसके बाद नरेशन है, बीइंग मशीनरी परचेज्ड ऑन कैश। तो मशीनरी 40,000 की है, डेबिट अमाउंट में मशीनरी के सामने 40,000 डाल दिया, उसी तरह कैश के सामने हमने 40,000 डाल दिया। उसके बाद हमने नरेशन जिसके अंदर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है उस एंट्री की, बीइंग मशीनरी परचेज्ड ऑन कैश। लेजर फॉलियो को जो है थ्योरेटिकली इसका कोई इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो नेचुरली क्या होता है कि जिस पेज के ऊपर उसका लेजर बना होता है वो पेज यहाँ पे लिखा होता है। तो हम बड़ी आसानी के साथ जर्नल बुक के अंदर जो लेजर फॉलियो, जो उसका लेजर पेज है, वहाँ पे जाके उसके अकाउंट को हम चेक कर सकते हैं।